जब से धरती पैदा हुई है, जब से धरती का जन्म हुआ है, तब से अब तक कौन चीज है जो हमेशा कायम है, बनी हुई है? सूरज और आसमान और धरती, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कोई परिवर्तन होगा कि नहीं, ये भी नहीं पता है। कोई चेंज होगा या नहीं, ये भी नहीं पता है आपको। इसी को पता करने के लिए सारे मिशन, बिल्कुल अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये आने वाले समय में तुम्हारे सवाल होंगे। जितने कंपटीशंस होंगे, सब में कम से कम 10-10 सवाल चंद्रयान और आदित्य L1 से होंगे। बट चंद्रयान शब्द गलत है। जब भी बोलोगे तो क्या बोलोगे? चंद्रयान 3। चंद्रयान 3। ये 3, 4, 5 ये सब आंकड़े बड़े इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। 3, 4, 5, 7 ये सब याद रखोगे, ठीक है? अभी बताते हैं कि इन नंबर्स का क्या इंपॉर्टेंस है। चंद्रयान 3 का क्या मतलब है, क्या समझा है तुम लोगों ने? जिन्होंने नहीं समझा है वो जरूर पूछेंगे। जो जो समझे हैं, बोल रहे हैं, उनसे उनकी बात को सुनो। फिर भी ना समझ में आ रहे तो जरूर पूछो, नहीं तो जो ट्रेन निकल गई स्टेशन से आगे तो दोबारा फिर नहीं मिलनी है, ठीक है? तो ये 1, 2, 3 ये नंबर्स क्या हैं, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बड़ी है। इसको जानना ही जरूरी है, क्योंकि चंद्रयान 3 है जिसके बारे में दुनिया ने जाना। और नेचुरली कि हमने जो सवाल पहले किया कि जब से धरती का जन्म हुआ तब से सूरज, चांद, सितारे, आसमान, धरती, धूप, छांव, उजाला, अंधेरा, जिसको हम हिंदी वगैरह में भी पढ़ते हैं ना, वो विलोम वगैरह पढ़ते हैं, पर्यायवाची पढ़ते हैं। सूरज के बहुत सारे नाम पढ़ते हैं हम, चांद के बहुत सारे नाम पढ़ते हैं। इतने सारे नाम क्यों पढ़ते हैं हम? क्योंकि हर चीज को हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से, अगर किसी भी धर्म में देखें तो चांद और सूरज की बड़ी इंपॉर्टेंस है। इस्लाम में देखो तो ईद तभी होगी जब चांद निकलेगा। हिंदुइज्म में देखो तब तमाम सारे व्रत पूजा है जो कि चांद के निकलने के बाद ही पूर्ण होते हैं। और बड़ी मुश्किल होती है गांव की औरतों के लिए कि जब चांद जो है बदली है, चांद तो निकला हुआ है और चांद दिख नहीं रहा है, फिर क्या करें? फिर वो व्रत ही नहीं तोड़ती हैं, बड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन चांद अब आजकल जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी से हम देख सकते हैं कि सनराइज और मून राइज कब होता है, सनसेट और मून सेट कब होता है। हमारे पास एक ऐप होता है हम सबके मोबाइल्स में, जिससे हम एग्जैक्टली देख सकते हैं कि बादल तो है लेकिन चंद्रमा कहाँ निकला हुआ है और कहाँ पर इस समय लोकेटेड है और कितने बजे निकला है। 7:44 पे या 8:42 पे, इतने सेकंड पे एग्जैक्टली वी कैन लोकेट द मून वेयर इट इज। इवन कुछ चीजें हम जो ऊपर की थोड़ा कोशिश कर रहे हैं सिंप्लीफाई करने की, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आदित्य L1, राइट? बिफोर दैट हम सफल हुए थे चंद्रयान 3 में। चंद्रयान 3 चंद्रमा का मिशन था। अब दो सवाल आते हैं कि हम पहले चंद्रमा पे क्यों गए, बाद में सूरज की तरफ क्यों जा रहे हैं। तो क्वेश्चन, यह सवाल तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। इंफॉर्मेशन क्या है तुम्हारे पास कि चंद्रमा पे गया एक रॉकेट और एक गया सूरज पे। यह तो इंफॉर्मेशन है जो तुमने नहीं बनाई है, ये कहीं से आई है जो सच्चाई है और जिसको तुम जान रहे हो। तुम्हारे मन में सवाल ये आना चाहिए कि हम चंद्रमा पे पहले क्यों गए, सूर्य पे क्यों नहीं पहले गए, किसी तारे पे क्यों नहीं गए हम, और पहले चंद्रमा पे फिर सूर्य पे जाने का लॉजिक क्या है। कोई तो वजह होगी ना। या ऐसे ही मन किया कि चलो चंद्रमा पे घूमा है, फिर इतना आसान भी नहीं है। इट्स नॉट अ सिंपल गेम टू गो ऑन मून और सन। और सन पे तो अभी जा ही नहीं सकते हैं। बी क्लियर कि चंद्रमा पे तो हमारा रोवर प्रज्ञान
जो टहल रहा है चंद्रमा पर, जो हमारा रोबोटिक इंसान, जो आकृति टहल रही है, जो इंफॉर्मेशन हमें भेज रही है, लगभग ढेर सारे फोटो भेज रही है, वो फोटो भेजने वाली एक मशीन है। उस मशीन का नाम है प्रज्ञान। ये याद रखिए, सवाल यही है। इसी की तरफ हमारा सफर शुरू हुआ है अर्थ का। लेकिन ये जो जो यही है ना, इसके पहले जो गया था वो था इसमें 3 और 1 का मतलब समझना जरूरी है। चंद्रयान 3 क्या था? मून पर जाने पर तीन क्या है? तीन क्या है? व्हाट इज 3? सब लोग समझ लो इस बात को, क्वेश्चन यही आएगा। चंद्रयान 3 का मतलब थर्ड अटेम्प्ट, तीसरी कोशिश, तीसरा प्रयास। 2 बार और हम जा चुके थे, लेकिन 2 बार टकरा के हमारा जो वो था मशीन थी चंद्रयान, देखा होगा शक्ल आ रही है, एक रॉकेट की तरह होता है, उसके मुंह पे एक मशीन लगी होती है, दैट इज कॉल्ड लैंडर। लैंड माने जानते हो? लैंड मीन्स लैंड, उतरना होता है, बट बेसिकली लैंड हम किसको कहते हैं? जमीन को है। वेस्ट लैंड, बंजर धरती, फर्टाइल लैंड, बहुत उपजाऊ धरती। जब कृषि पढ़ते हो तो उसमें 2 शब्द आते हैं, या तुम्हारे जीवन में भी है, फर्टाइल लैंड एंड वेस्ट लैंड। ये जमीन उपजाऊ है, यहाँ खेती वेती हो सकती है। ये वेस्ट लैंड है, बंजर धरती है, यहाँ पे खेती नहीं हो सकती है। लैंड का मतलब होता है जमीन, और लैंडर क्या हुआ? जमीन पर उतरने वाला, दैट इज लैंडर। तो ये जो रॉकेट हमारा जाता है बड़ा सा, जो हम लोग यहाँ से भेजते हैं ना, यही इसी टाइप का कुछ होता है ना, पेंसिल की तरह का। इसमें ये सब बाकी सब छूटता चला जाता, अंत में यहाँ पे एक लैंडर होता है, जो बेसिकली ट्रायंगल नहीं होता है। जो मशीन हम भेजते हैं ना, ऐसा ही चित्र तो देखते हो ना, जो भी रॉकेट जाता है, लेकिन बेसिकली जो चीज वहां उतरने वाली होती है वो ट्रायंगल नहीं होती है, ये स्क्वायर होता है। दिस इज कॉल्ड, ये समझ लो जरा अच्छे से, ये है लैंडर। ये ट्रायंगल, ये शक्ल बनाई हुई है, इसके अंदर ये मशीन, और ये लास्ट में जा करके यहाँ पे लैंड करे। जो टुकड़ा लैंड करे यानी उतरता है, अभी पीछे किसी ने बताया था ना, जो उतरने वाला टुकड़ा होता है उसको लैंडर कहते हैं। उतरने वाली मशीन, रॉकेट का उतरने वाला टुकड़ा, दैट इज कॉल्ड लैंडर। बट लैंडर अपने आप में कोई भ्रमण नहीं करेगा, घूमेगा नहीं, उसके अंदर से एक और निकलेगा। क्या? एक और निकलेगी मशीन, दैट इज कॉल्ड रोवर। रोवर माने होता है घूमने वाला, लैंड माने उतरने वाला। ये उतर गया, और उसके अंदर से वो एक मशीन निकली जिसके पंजे होंगे रोबोटिक। अब वो चलता रहेगा, और चल के लैंडर और रोवर के बीच में ये एक जगह फिक्स हो जाएगा। ये इस समय रुका हुआ है। ये जो लैंडर है, ये चंद्रमा पे जाके एक जगह स्थापित हो गया है, और इसकी भी 2 लैंडिंग होती है। लैंडिंग माने उतरने के 2 तरीके होते हैं, सॉफ्ट लैंडिंग एंड हार्ड लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग, सॉफ्ट माने जानते हो, मुलायम, आराम से, जो आराम से उतर जाए, दैट इज कहेंगे सॉफ्ट लैंडिंग। इसीलिए उस समय आ रहा था कि हमारे वैज्ञानिकों की पूरी कोशिश है कि सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए। हार्ड लैंडिंग का मतलब कोई चीज गई और हाँ से उतर गई स्पीड में, फिर क्या होगा? वही होगा जो पहले हो चुका है 2 बार। चंद्रयान 2 जो पहले गए, उनके साथ ऐसा ही हुआ ना, कुछ नुकसान, तो क्रैश कर गया। ये जो मशीन है, लैंडर जो है, आराम से जब उतरेगा तब इसके अंदर से रोवर निकलेगा, तभी तो कुछ काम करेगा। अगर ये उतरने में टूट गया, फिर
काम नहीं करेगा ना, टूट गया तो फिर खत्म। तो इसे कहते हैं सॉफ्ट लैंडिंग, आराम से आहिस्ता से उतरना। और हार्ड लैंडिंग बोलते हैं जो धड़ाक से उतरा। तो हार्ड लैंडिंग नहीं, पेपर में बहुत आ रहा था कि वैज्ञानिक लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसकी सॉफ्टेस्ट लैंडिंग, बहुत ही आहिस्ता से उतरे, ताकि इसका कोई कल पुर्जा जरा सा भी हिले ना, टूटे ना, खराब ना हो। इसमें मिस्त्री भी भेजे गए हैं, इसमें ऑटो रिपेयर मोड है। कोई चीज़ खराब हो जाए, मिस्त्री मतलब आदमी नहीं गया है, इसका कंप्यूटराइज कमांड है, कोई चीज़ खराब होगी अपने आप ही रिपेयर कर लेगा। ज़्यादातर चीज़ों को मरम्मत जो पहले चीज़ें नुकसान हो। तो ये लैंडर उतरा, इसके अंदर से रोवर निकला। रोवर में होते हैं 4 टांगे। ये जो टांगे हैं ना, ये बढ़ती हैं, और इसके पैर भी ऐसे चौड़े चौड़े होते हैं, क्योंकि चंद्रमा पे चलना है, बड़ा सा मैदान है ना, तो ये चौड़े चौड़े हाथी पाँव समझ लो। ये चलेगा, चल के क्या करेगा, ये फोटो खींचेगा, टेम्परेचर लेगा। क्या करने गया है चंद्रयान? सूचना लेने गया। किस चीज़ की? किसी चीज़ की हमें क्या जानकारी चाहिए? वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ हवा है कि नहीं। कहीं भी हम यही ढूंढेंगे, कहीं दुनिया में हम जाएंगे, किसी ग्रह पे जाएगा हमारा कोई भी मिशन, तो ढूंढेगा यहाँ हवा है कि नहीं, यहाँ पानी है कि नहीं, यहाँ है। ये तो इसके बाद आएगा ना, जब हवा पानी होगा तभी रह सकते हैं। तो हवा ढूंढेगा, पानी ढूंढेगा, मिट्टी किस प्रकार की है, वहाँ जो मिट्टी है वो कैसी है, उपजाऊ है कि नहीं उपजाऊ है, वहाँ कुछ खेती पाती हो सकती है कि नहीं हो, मौसम कैसा है वहाँ का, गर्म है कि ठंडा है। ये सब अध्ययन करने के लिए हमारा रोवर घूमता है, घूम घूम के बताता है कि यहाँ ठंडा है, गर्म है, पानी है। और ये सूचना वो सीधे पृथ्वी को नहीं भेजेगा, ये सूचना ये भेजेगा लैंडर को। लैंडर में बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं, ठीक है। ये मशीनें क्या करती हैं, पृथ्वी पर ये भेजती हैं फोटो, सूचना, जानकारी, टेम्परेचर। वो पूरा सैकड़ों चीज़ों का एक ग्राफ होता है जो वैज्ञानिक लोग जानते हैं, कोई छोटी मोटी नहीं, सैकड़ों सूचनाएं वो देता है, और सारी सूचनाएं पृथ्वी पर आना शुरू होती हैं। तो ये तो हुई चंद्रयान की बात। अब थोड़ा समेट रहा है, क्योंकि यह कथा अनंत है और इसका बहुत इजी एंड नहीं है। मतलब ये वो कहते हैं ना, जितना भी पढ़ो कम है। ये अर्थ और सन की बात हुई, चंद्रयान की बात हो गई। अभी जो हम लोगों ने किया, चंद्रयान 3 तीसरा अटेम्प्ट है, यह याद रखना। और आदित्य L1 में, L क्या है यही जानना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। L1 में L क्या है? यही जो चंद्रयान पढ़ा होगा यही कहेगा जो तुम कह रहे हो। जिसने चंद्रयान को पढ़ा है तो L मीन्स लैंडर कहेगा, लेकिन ये लैंडर नहीं है, यही जानना है। क्योंकि सवाल वही आएगा जो तुम्हें थोड़ा सा घूम के आता हो। लैंडर होता है लैंग्रेज पॉइंट। ये L1 जो है लैंग्रेज पॉइंट है, इसको पहले हम बाद में बताते हैं। पहले ये अर्थ है, ये पृथ्वी है, और ये क्या है, इसके बीच में सीधा सफर यही तो बनेगा। सीधा सफर बनेगा, ये रास्ता हो गया, रूट हो गया, ठीक है, चलने का। यहाँ पे लगभग एक जगह है जिसका नाम रखा गया L1। यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है L2। फोर 5 ऊपर या नीचे है, 4 और 5। 4 ऊपर है, समझ गए? ये बोलता है लैग्रेज पॉइंट। लगेज होता है ना, लगेज को कर लो लैग्रेज। लैग्रेज पॉइंट को ही L कहते हैं। चंद आदित्य मिशन जो, यानी मिशन मून एंड मिशन सन। मिशन मून का नाम है चंद्रयान 3,
और मिशन सन का नाम है आदित्य L1। L1 का मतलब लैंग्वेज 1। लैंग्वेज क्या हुआ यही समझना है ना, नया शब्द है, अजनबी सा है और वैज्ञानिकों ने ये नाम रखा है, तो इसमें कुछ खास भी जरूर होगा। तो क्या खास है? तो ये खास कुछ नहीं है, इसको अच्छे से समझ लो। ये बिल्कुल आसान सी चीज है। हम जीना चढ़ते हैं सीढ़ियों पे, तो थोड़ी दूर चलने के बाद एक चौपड़ा आता है, फिर कुछ सीढ़ियाँ, फिर चौपड़ा, ऐसे होता है ना। या हम कहीं जाते हैं तो वहाँ कुछ पार्किंग पॉइंट होता है गाड़ी लगाने, गाड़ी से हम गए तो गाड़ी लगाने कोई जगह चाहिए ना। ऐसा तो नहीं कि हम गाड़ी जिस सड़क में खड़ी कर देंगे। तो लैग्रेंज 1 या लैग्रेंज जो होता है, ये अंतरिक्ष की पार्किंग स्टेशन, अंतरिक्ष में रुकने का स्थान है, इसको लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं, रुकने का स्थान। ठीक है, रुकने का मतलब अंतरिक्ष का सफर सीधा नहीं होता है। एक चीज और क्लियर हो लो कि कोई भी जहाज हम भेजते हैं, कोई यान भेजते हैं, तो यान क्या अगर हमें यहाँ से यहाँ भेजा तो क्या सीधे गया है? कैसे गया है? घूम के। क्यों? यहाँ से निकला पृथ्वी से, फिर बढ़ता जा रहा है ना, और 4-5 घेरे के बाद ये यहाँ पहुंचा। घूम के क्यों जाता है? क्योंकि सीधे कोई चीज जाके स्थापित नहीं हो सकती। कोई भी चीज चक्कर लगा के ही चलेगी, क्योंकि उसका एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, उससे एकदम से कोई छूटेगी चीज तो ब्लास्ट कर जाएगी। पहले हम इसको और आसान भाषा में समझने के लिए, कि जैसे वो मिट्टी का बर्तन बनाता है ना कुम्हार, तो 100 बार घुमाता है तब वो ऊपर बनाता है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि सीधे ऊपर ही घुमावे कुल्हड़ बन जाए, या नहीं हो सकता है ना, क्योंकि उसकी जो ऑर्बिट है, जो उसकी परिधि है, उस पर वो घुमा घुमा करके एक गति को तैयार, स्पीड तैयार, मोशन तैयार करता है। ये सब तुम्हारे फिजिक्स के रूल्स है। ये ऐसे घूमते घूमते जाया। चंद्रमा से पृथ्वी की, यानी हमारी पृथ्वी से चंद्रमा कितना दूर है, और हमारी पृथ्वी से सूरज कितना दूर है? 15 करोड़ की दूरी है। और चंद्रमा की कितनी दूरी है जो चंद्रयान गया है? ये एग्जैक्ट जाना करो। ये सही है, 3,84,000 3.84 किलोमीटर, लाख किलोमीटर, 3,84,000 किलोमीटर दूर है चंद्रमा, और 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सूरज। यानी उसकी दूरी लगभग 4 गुना नहीं, 4 गुना नहीं है, करीब 100 गुना होगी ना। तो ये जो चंद्रयान गया है वो 3.84 किलोमीटर चला है। जरा ध्यान देना इस आंकड़े पर। और ये जो चंद्रमा की दूरी है, चंद्रमा पे जो गया है, पहुंच चुका है, ठीक है, उतर के अपना काम कर रहा है। देखिए सूरज 15 लाख करोड़ है, 15 लाख 15 करोड़। और ये जाएगा, जो हमारा यान जाएगा, वो सूर्य तक नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है? सूर्य वो भी तो नहीं जा सकते हो। उसका इतना टेम्परेचर है कि कोई भी चीज, अभी तक अमेरिका वगैरह ने बहुत रिसर्च किया है, हाईएस्ट टेम्परेचर, दुनिया का हाईएस्ट, मतलब कायनात जो कहते हैं, यूनिवर्स, उसका जो हाईएस्ट, मतलब वो भस्म हो जाएगी। बड़ी से बड़ी मजबूत से मजबूत धातु भी भेज दो वहां पे, तो बहुत दूरी जाके जल जाए। तो इसलिए हम यहाँ से भेजे हैं। हम केवल 15 करोड़ में से केवल 15 लाख किलोमीटर हमारा ये जहाज गया, जाएगा, जो अभी पहुंचा नहीं है। तो आदित्य L1 के बारे में जान लो कि ये 15 लाख किलोमीटर जाएगा। फैक्ट नंबर 1। कब, कितने दिन में जाएगा, पहुंचेगा? 4 महीने। एग्जैक्ट डेज कितने हैं?
अगर भी ज़्यादा किसी 4 महीने लगभग ठीक है, 4 महीने है, 4 महीने का मतलब 30 into 4 equal to 120 days, but it will reach in 125 days. 125 दिन में ये पहुंचेगा। ठीक है, कहाँ पहुंचेगा? चंद्रमा से बहुत दूर, सूर्य से बहुत दूर, 15 लाख किलोमीटर और 4 मंथ बट 125 डेज। अब ये पहुंच गया, मान लो अभी तो पहुंचा नहीं, अभी 125 दिन बाद पहुंचेगा। अभी कल इसने एक करवट ली है। करवट जानते हो, ये जो चक्कर मार रहा है, इस चक्कर में बढ़ता जा रहा है। ठीक है, एक चक्कर में पहले थोड़ी दूर गया, फिर दूसरे चक्कर में थोड़ा और आगे बढ़ेगा, तीसरे में थोड़ा और आगे बढ़ेगा, ऐसे करते करते 15 लाख किलोमीटर पहुंचेगा। तो ये अपनी अपनी एक स्टेशन बदलता है। जब डिस्टेंस बदलता है तो 300 से 3000 किलोमीटर पहुंच जाएगा, जब अपनी वो जो ऑर्बिट में चेंज करेगा अपनी पोजीशन। तो दूसरा है, तीसरी चीज है, अगर पहुंच गया तो ये कितने दिन वहां रह के अपना काम करेगा, स्टडी करेगा? ये अरे ये अगला सवाल यही है। तो मैं तीन आंकड़े याद रखने पड़ेंगे। ये आदित्य के लिए 3 संख्याएं, 3 नंबर, 4, 5 एंड 7। 4 याद रखना होगा, 5 याद रखना होगा और 7 याद रखना पड़ेगा। 4 का मतलब 4 मंथ में पहुंचेगा। 5 का मतलब वो टाइम है कि कितने दिन रहेगा। 5 महीने बोला न, गलत, 5 साल रहेगा, 5 ईयर्स रहेगा। 4 मंथ में पहुंचेगा, 5 ईयर्स रहेगा, और रह करके इसके अंदर मशीनें होती हैं। लैंडर में जैसे हमने बताया ना कि एक रोवर था, लैंडर का नाम था चंद्रयान के विक्रम, और रोवर का नाम था प्रज्ञान, रखा जाता है ना, प्रज्ञान। ज्ञान का जो शब्द है, यानी वही ज्ञान देगा, जिससे लॉन्च किया गया था, वो GSLV था। कई होते हैं, GSLV, ASLV, PSLV। SLV क्या होता है? SLV जान लो, बाकी सब छोड़ दो। SLV, ठीक है, इसको लिख लो अपने बाद, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। वो चीज जिससे सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, फेंका जाता है। नीचे देखते हो ना, बड़ा बड़ा सा धुआं निकलता है और तेजी से चीज आवाज करते हुए बढ़ती है, तो यह व्हीकल होता है, वाहन होता है, जिससे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब इसके कई नाम है, इसके पहले ई लग जाता है, कभी ई लग जाता है, कभी सी लग, कई नाम है। वो ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये है, ये जी मतलब कुछ जनरेटेड सैटेलाइट। बेसिकली ये वो मशीन है जिससे कोई रॉकेट फेंका जाता है, उसको लॉन्चिंग पैड बोलते हैं, फेंकने वाला स्थान, जिससे वो यंत्र जिससे अंतरिक्ष की ओर फेंक दिया गया, वो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। व्हीकल माने वाहन हो गया, राइट। तो पहला फैक्ट हुआ कि 4 महीने में पहुंचेगा। दूसरा फैक्ट हुआ कि ये 5 ईयर्स तो करेगा क्या, 5 साल ये। इसके साथ कितने बैंड बाजे गए, कितने मशीनें गई हैं? मशीनें काम करती हैं ना, हर हर सैटेलाइट के साथ कुछ मशीनें होती हैं। तो किसी के साथ 4 मशीन, किसी के साथ 3, जैसा जिसकी कैपेसिटी होती है। अब इसमें कितने मशीनें गई हैं? 7। ये जो मशीनें होती हैं जो काम करती हैं, इनको पेलोड्स कहते हैं, PALODES, ये लिखा है ना, मतलब एक टेक्निकल वैज्ञानिक नाम है वो मशीन। मशीन क्या हो सकती है जो जाएगी किसी अंतरिक्ष पे? जैसे कैमरा होगा, मौसम को सेंस करने वाला सेंसर होगा जो गर्मी ठंडा बताएगा, जिसे थर्मामीटर होता है, वैसे एक मशीन होगी। ठीक है, वही होगी जो पहचानेगी कि यहाँ पे तांबा है कि लोहा है कि क्या है, तमाम धातुओं को पहचानेगी, मिट्टी के प्रकार, ऐसे तमाम पेलोड्स लगे होते हैं। जो पेलोड्स अपना अपना, पेलोड्स माने मशीनें, दोबारा समझने के लिए है, इसलिए इस शब्द को जान लो कि कभी सवाल आएगा तो ये पूछा जाएगा व्हाट इज पेलोड।
तो ऑप्शन में होगा कि ए मशीन टू नो अबाउट द एरिया। तो पेलोड एक टेक्निकल नेम है, जैसे कि ये SLV है वो है। तो 4 महीने यात्रा, 5 साल तक इसका ठहराव और 7 मशीनों के जरिए यह करेगा काम। तो 4, 5 और 7 आदित्य L1 मिशन के 3 जरूरी आंकड़े हैं। और चंद्रयान 3 में कितनी मशीनें काम कर रही हैं पेलोड्स? और में 4 ही काम कर रहा है। ठीक है, और यही अंदर की जानकारी, तुम्हारे सवाल आगे बनेंगे तो ये सारी चीजें होती हैं। तो हम लोग यहाँ पे अब एंड करते हैं। आदित्य L1 के क्या आंकड़े हुए? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्यास्त से, और हमारा यह आदित्य L1 15 लाख किलोमीटर तक जाएगा, बहुत एक छोटे हिस्से तक। क्यों वहीं जाएगा ये जानना जरूरी है। इसलिए पृथ्वी और सूरज दोनों का जो एक सबका इलाका होता है ना, जैसे ये 9th क्लास है, कहाँ तक है? उस दरवाजे तक। उसके बाद किसका शुरू हो गया? 10th क्लास। तो ये एरिया हुआ ना तुम्हारी। ऐसे ही चंद्रमा सॉरी पृथ्वी और सूर्य की एरिया है 15 लाख किलोमीटर पे। पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स 0 लगभग हो जाती है, और सूर्य की भी यहाँ तक आते आते 0 हो जाती है। तो ये पार्किंग स्टेशन है, ये ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी चीज रुक सकती है, वरना ग्रेविटेशनल फोर्स या उसकी जो शक्ति काम करेगी। अगर जैसे इस समय चंद्रमा पर जो हमारा जहाज गया है, जो लैंडर और रोवर गया है, उसने ये बताया है कि पहले के बहुत सारे देशों ने जो जहाज, जो तुमने सवाल किया था ना कि जो छूट जाता है वो कहाँ जाता है, तो वहाँ 50 टन कचरा हवा में घूम रहा है चंद्रमा पे। ये उसने देख के बताया। लोग गए, बहुत सारी चीजें छोड़ आए, मतलब जो भी गंदगी है। पहले तो आदमी भी वहां गए हैं ना। कौन आदमी गया था वहां पे? याद रखना, पहला अंतरिक्ष यात्री था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग तो सब लोग बनना ही चाहते हो, और नील माने नीला नीला, जो तुम्हारा हाउस ड्रेस है, और आर्म माने भुजा, तो उसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ही वॉज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट हु रीच्ड ऑन मून, जो चंद्रमा पर गया और रह करके आया और सूचनाएं लेकर के आया। तो ये यहाँ 15 लाख किलोमीटर पर जाकर के रुकेगा। ठीक है, 15 लाख किलोमीटर पर जाएगा, जो कि हमारी पिछला जो चंद्रमा का सफर था वो था 3.84 किलोमीटर, यानी इससे 4 गुना लंबा सफर है उसका। वो कितने दिन में गया था चंद्रयान? 40 दिन उसका तय था। ये जाएगा 125 दिन में या 4 महीने। 4 महीने से 5 दिन जाते, इसलिए हम इसको 4 महीने ले। तो 4 महीने चलेगा, 5 साल रहेगा, और 7 मशीनें, 7 पेलोड काम करेंगे। ये पर्याप्त है। अब सवाल तुम्हारा यह होना चाहिए कि क्या समझने गया है, क्या देखने गया है। ये वही सब जो हमने पहले बताया, लेकिन दोनों में फर्क है। चंद्रमा वाला तो चंद्रमा पे उतर गया है और जला फूका नहीं, टहल भी रहा है, वहाँ घूम घाम रहा है, आराम से मॉर्निंग वॉक कर रहा है। बट ये जो है, ये तो सूर्य पे पहुंचा नहीं। आदित्य L1 सूर्य तक तो गया नहीं ना, सूर्य से बहुत दूर है, करोड़ों किलोमीटर दूर है। 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे मात्र 15 लाख। तो ये यहाँ से क्या देख सकता है? सूर्य की बाहरी परत है, रेडिएशन क्या है सूर्य का, कितना है, कैसे है, कितनी ऊष्मा आती है, किस तरह की आती है, इन सारी बाहरी चीजों का अध्ययन करेगा आदित्य L1। और चंद्रयान 3 जो गया है वो करेगा बाहरी चीजों का कि अंदरूनी चीजों का, क्योंकि वो अंदर उतरा हुआ है। यह बहुत बड़ा फर्क है। यही सवाल बनेगा कि अंदर का अध्ययन कौन करेगा, बाहर का कौन। प्रश्न आएगा तो यही आएगा कि चांद के बाहरी हिस्से का अध्ययन, अंदर के हिस्से का अध्ययन कौन करेगा। ऑप्शन होगा चंद्रयान, आदित्य L1, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 और आदित्य L1। अब बताओ कि चांद के अंदर का अध्ययन कौन, स्टडी कौन करेगा? चंद्रयान 3।
और कहा जाए कि सूरज के बाहरी हिस्से का अध्ययन कौन करेगा, यही चाह रहा था आदित्य L1। ये इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे और कम से कम 50 सवाल बनेंगे जो बातें हमने बताई। उन बातों को दिमाग में बैठा लो, क्योंकि एक अच्छी सी कहानी है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि कोई फार्मूला है या कोई न्यूमेरिकल है या कोई बड़ी टेढ़ी सी चीज है। ये खूबसूरत कहानी है, एक खूबसूरत सफर है जो तुम्हारे अपने होशो हवास में, तुम्हारी आंखों के सामने घटित हो रहा है, और ये इतिहास का हिस्सा बनेगा, विज्ञान का हिस्सा बनेगा। आने वाले समय में पूरी दुनिया, ऐसा नहीं है कि भारत का ये चंद्रयान भारत के लिए है, इसकी जो सूचनाएं पूरी दुनिया के 200 देशों को काम आएंगी।